Good morning students. Today we are starting with a new topic locomotion and movement. ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक देख लिए बेटा? हमने इससे पहले देख लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। नाउ व्हाट इज लोकोमोशन और डिफाइन लोकोमोशन। Locomotion. How you can define locomotion? Then locomotion is a type of movement. Locomotion is a type of movement in which position and place both are changed. Locomotion is a movement in which position and place both are changed, whereas in movement only position is changed. It means movement is a type of motion. Movement is a type of motion in which only position is changed. Okay, now we can say that all movements are locomotion. All movements are locomotion, but locomotions are not movement. ठीक है बेटा, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन बेटा इस तरह की मूवमेंट होती है, इस तरह का मोशन होता है। लोकोमोशन इस तरह का मोशन होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और प्लेस दोनों क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। जबकि अगर अपन बात करें किसकी? मूवमेंट की। एंड द मूवमेंट जो होता है इस तरह की मोशन होती है बेटा, जिसमें कि उस ऑब्जेक्ट की केवल पोजीशन चेंज होती है, उसके प्लेस में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके लोकोमोशन के, अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो लोकोमोशन के एग्जाम्पल में क्या है बेटा कि लोकोमोशन के एग्जाम्पल था वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, जंपिंग, ये सब क्या है? ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल है बेटा किसके? लोकोमोशन के। लेकिन अगर हम मूवमेंट की अगर अपन बात करें तो मूवमेंट के एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करते हैं तो हमने किसकी बात देख ली बेटा? किसकी? लोकोमोशन की। अब बात करते हैं किसकी? मूवमेंट की। तो मूवमेंट बेटा ऐसा मोशन होता है जिसमें केवल किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या चेंज होती है? पोजीशन, ओनली पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, इसमें केवल क्या चेंज होगी? पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, इसमें प्लेस चेंज नहीं होता है। तो इसमें अगर अपन बात करें इसके एग्जांपल्स की तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा कि मूवमेंट या मोशन इन विंग्स ऑफ बर्ड, मोशन इन लेग्स, मोशन इन फिन्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स और फिशेस। ठीक है बेटा, तो ये जो एग्जांपल है किसके हैं? ये मूवमेंट के। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनमें, वो बर्ड्स के विंग में केवल क्या चेंज होती है बेटा? केवल पोजीशन चेंज होती है। उनमें केवल क्या चेंज होती है? पोजीशन चेंज होती है, उनमें प्लेस चेंज नहीं होता है। समझ में आया ना बेटा? क्यों? प्लेस का मतलब अगर उनमें लोकोमोशन होता तो क्या होता कि बर्ड्स के जो विंग्स हैं उस बर्ड की बॉडी से अलग होकर के चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब उनमें पोजीशन चेंज हो रही है, उन विंग्स की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन उनके प्लेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि बेटा लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन कब होता है? जब मूवमेंट होता है। लोकोमोशन कब होगा? जब मूवमेंट होगा। ठीक है, अब लोकोमोशन किसकी वजह से होता है? मूवमेंट की वजह से। अब मूवमेंट किस में होगा? जैसे अगर अपन बात करते हैं कि हमारे लेग्स में अगर मूवमेंट होगा, हमारे लेग्स में अगर मूवमेंट होगा तो पूरी बॉडी में क्या होगा? लोकोमोशन। ऐसे अगर अपन बात करते हैं किसी बर्ड के विंग्स में क्या होगा? मूवमेंट होगा, तो बर्ड की पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा? लोकोमोशन। ठीक है, इस तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि लोकोमोशन के लिए मूवमेंट ज़रूरी है। और ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की ऑब्जेक्ट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं किसी व्हीकल की,
किसी व्हीकल की, जैसे कार मोटरसाइकिल वगैरह की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है बेटा, उसका जो टायर्स होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मूवमेंट होता है, और उन मूवमेंट की वजह से पूरे के पूरे व्हीकल में क्या होता है, लोकोमोशन। तो उसकी पोजीशन और प्लेस दोनों चेंज होते हैं। ठीक है। अब बेटा अगर हम लेकिन यहाँ पे अपन बात करें किसकी, ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के लिए भी क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में लोकोमोशन और मूवमेंट तो दोनों होते हैं बेटा। हमारे लेग्स, हमारे हैंड्स में क्या होता है, मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर लोकोमोशन होगा। अब ये जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, ये जो लोकोमोशन, जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें लोकोमोशन और जो मूवमेंट होता है, ये पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से होता है। मतलब इसमें दो सिस्टम पार्ट लेते हैं। हम तो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन में जो लोकोमोशन और जो मूवमेंट होता है उसके लिए बेटा कौन से, उसमें दो सिस्टम्स पार्ट लेते हैं। फर्स्ट मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। बात समझ में ना, इसमें दो टाइप के जो है वो सिस्टम पार्ट लेते हैं जिसकी वजह से लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता है। ठीक है। फर्स्ट होता है कौन सा, मस्कुलर सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज स्केलेटल सिस्टम। अपने को पता है कि जो मस्कुलर सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स, वेयर एज स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। ठीक है। अब ये दोनों जो सिस्टम्स होते हैं बेटा, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होकर के और एक दूसरे के साथ फंक्शन करके और क्या करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का फंक्शन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम इन दोनों के लिए, इन दोनों में से एक एक करके, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मस्कुलर सिस्टम की। ठीक है। उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, स्केलेटल सिस्टम की। ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही सिस्टम होते हैं बेटा जो कि किस में पार्ट लेते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। देन द फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट मस्कुलर सिस्टम। ठीक है। अब जैसे द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स, द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मोस्ट ऑफ द मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है। लेकिन कुछ मसल्स होती हैं, कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो ओरिजिन में कैसे होती हैं, एक्टोडर्मल। फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ आइरिस, पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स, ये मसल्स जो होती है बेटा, ये होती हैं एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। बात समझ में आ गई ना बेटा कि मसल्स जो होती हैं, मस्कुलर सिस्टम किससे बना हुआ होता है, मसल से। किससे बना हुआ होगा, मसल से बना हुआ होगा। और ये जो मसल्स होती हैं, जो मोस्ट ऑफ द मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन में कैसी होती हैं, मेसोडर्मल। लेकिन कुछ जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, वो एक्टोडर्मल, ओरिजिन में एक्टोडर्मल भी होती हैं। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ज़्यादातर जो होगी कैसी होगी, मेसोडर्मल। लेकिन जैसे मसल्स ऑफ आइरिस and papillary muscles, they are ectodermal in origin. Okay, now अगर हम on the basis of counting तो देखते हैं कि टोटल अगर हमारी बॉडी के अंदर देखते हैं तो about 639 muscles are present, about 639 muscles are present in our body। हमारी बॉडी में लगभग कितनी, अबाउट, अलग अलग बुक्स में इसकी वैल्यूज अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है। देन हम एक को एवरेज मान के चल रहे हैं कि ये जो है अपनी बॉडी के अंदर 639 मसल्स प्रेजेंट होती है। और इन 639 मसल्स में मैक्सिमम मसल्स जो होती हैं वो बेटा अपनी बैक पर होती हैं। मैक्सिमम मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बैक, वेयर एज अगर हम बात करें बेटा कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इज जॉ मसल, jaw muscles are strongest muscles of the all muscles, and the smallest muscle is stapedius, smallest muscle is stapedius, which is found with the stapes bone which is present in our ear। बात समझ में ना कि अपना ईयर के अंदर जो बोन होती है कौन से, स्टेपीज, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी,
उसके साथ जो मसल अटैच होती है वो बेटा स्टेपिडियस, और वो कैसी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट मसल होती है, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है वो बेटा जॉ मसल्स, जॉ मसल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं बेटा कि ये जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स की अगर हम बात करें किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ structure and function in human body, 3 types of muscles are present. 3 types of muscles are present in our body. First, skeletal muscle, second, smooth muscles, and third one is cardiac मसल्स। ठीक है बेटा। तो अपनी बॉडी के अंदर कितने टाइप की मसल्स होती हैं, 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, स्केलेटल मसल्स, सेकेंड स्मूथ मसल्स, थर्ड कार्डियक मसल्स। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी। तो इनमें अगर अपन बात करेंगे बेटा, अब एक एक करके सबको देखते हैं, सबकी स्टडी देखते हैं कि सबसे पहले बेटा हम बात करें किसकी, स्केलेटल मसल्स की। हम बात करते हैं किसकी, स्केलेटल मसल्स की। ठीक है। अब ये जो स्केलेटल मसल है बेटा, स्केलेटल मसल्स जैसे नाम से पता चल रहा है स्केलेटल, कि दीज मसल्स आर अटैच्ड विद द स्केलेटल सिस्टम और बोन्स, दीज मसल्स आर अटैच्ड विद स्केलेटल सिस्टम और बोन्स। ठीक है। सो दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, एंड द स्केलेटल मसल्स, the skeletal muscles works with our will and under the control of our will, they works under the control of our will, so they are called voluntary muscles, voluntary muscles। Okay, and the transverse lines are also found on the skeletal muscles, transverse lines are also found in the skeletal muscles, so they are also called striated muscles। ठीक है बेटा। तो ये जो है जैसे स्केलेटल मसल्स जो होती हैं किससे अटैच्ड होती हैं, ये बोन से अटैच्ड होती है, मतलब अपने स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती हैं। ठीक है। सो दे आर कॉल्ड skeletal muscles and they work under the control of our will, so they are called voluntary muscles। and transverse lines are also present on skeletal muscles, so they are also called striated muscles। and only skeletal muscles help in the locomotion and movement। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें कि जैसे स्केलेटल मसल जो होती हैं ये किससे अटैच होती हैं, बोन से, और ये जो बेटा ये हमारी इच्छा से काम करते हैं, अपनी विल के अकॉर्डिंग ये हमारे कंट्रोल में काम करती हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं हमारे कंट्रोल में काम करती हैं, सो दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। हम जैसे चाहें उनको काम करा सकते हैं, जैसे लिखना, खेलना, कूदना, ये सब क्या होता है बेटा, ये हमारे कंट्रोल में होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। और ये जो फंक्शन होते हैं वो किससे होते हैं बेटा, स्केलेटल मसल से। बात समझ में आई ना। तो ये कैसे होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, सो दे आर वॉलंटरी मसल्स। एंड अगर हम बात करें इनकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर बेटा ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसके ऊपर छोटी पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस प्रेजेंट होती है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स लाइंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है बेटा। और ये जो स्केलेट ओनली, जैसे एक होती है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, तो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प नहीं करती हैं, ओनली स्केलेटल मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आगे बेटा जो अपन डिटेल स्टडी करेंगे, जिनकी स्ट्रक्चर देखेंगे वो कौन सी होंगी, स्केलेटल मसल्स के बारे में अब आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे स्केलेटल मसल्स होती है, कैसी होती है बेटा, ये बंडल्स की फॉर्म में, ये कैसी होती हैं, बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। बात समझ आएगी ना, कैसी होंगी, बंडल्स का मीन्स क्या होगा, ये एक ऐसा ये ग्रुप है, ये बंडल है, ये मस्कुलर बंडल, दिस इज स्केलेटल मसल्स।
ठीक है, किस फॉर्म में होगी बेटा? ये बंडल्स की फॉर्म में। ठीक है, बंडल्स का क्या मतलब होता है कि बंडल्स का मतलब है कि ये जो सेल्स होती हैं, ये जो मसल सेल होती हैं, जो मस्कुलर सेल्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे होती हैं? अटैच्ड होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? फ्यूज होती हैं। अगर हम इनमें से एक सेल को बाहर निकालेंगे, एक सेल को अगर हमने इससे बाहर निकाला तो पूरा का पूरा बंडल साथ में आएगा। बात समझ में आ गई ना? किसके बारे में बात करें बेटा? ये हम बात करें स्केलेटल मसल्स के बारे में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? हम बात करते हैं सेकंड नंबर, स्मूथ मसल्स। सेकंड वन इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? स्मूथ मसल्स। ठीक है बेटा, ये मसल्स जो होती हैं वो अपीयरेंस में स्मूथ होती हैं। क्यों? इनका जो नाम दिया गया है किसके बेस पे दिया गया है? ये जो एलिमेंट्री कैनाल की जो इंटेस्टाइन होती है, एलिमेंट्री कैनाल की इंटेस्टाइन में जो मसल्स होती हैं वो बिल्कुल कैसी होती हैं? स्मूथ होती हैं। तो उनके बेस पे इनको नाम दे दिया कैसा? स्मूथ मसल्स। ठीक है, और ये जो मसल्स होती हैं बेटा कौन सी? कि स्मूथ मसल्स आर नॉट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। इट मीन्स ये हमारे कंट्रोल में काम नहीं करती हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स। क्यों इनवॉल्यूंटरी मसल्स? क्यों? क्योंकि हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। बात समझ में आ गई ना? चलो, यही होगी इनवॉल्यूंटरी मसल्स। और ट्रांसवर्स लाइंस आर ऑल्सो एब्सेंट इन दीज मसल्स, सो दे आर कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अनस्ट्रिएटेड मसल्स। बात समझ में आ गई ना? कि जैसे अगर अपन बात करते हैं कि स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? इनवॉल्यूंटरी एंड अनस्ट्रिएटेड। इनवॉल्यूंटरी मीन्स कि ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। ठीक है, हमारे कंट्रोल में काम नहीं करती हैं। और इनके ऊपर जो जैसे स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट थी, तो इनके ऊपर ये ट्रांसवर्स लाइन कैसी होती हैं? एब्सेंट होती हैं। सो दे आर कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, एंड दीज मसल्स आर फाउंड इन द विसरल ऑर्गन्स। These muscles are found in the visceral organs which do not work under the control of our will. For example, alimentary canal, respiratory tract, reproductive system. ये जितने भी बेटा हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनकी बॉडी की उनमें उनकी वॉल में जो प्रेजेंट होती है वो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर स्मूथ मसल्स। एंड सबसे बड़ी बात क्या बेटा कि ये जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स या तो होंगी सिंगल, या तो ये कैसी होंगी बेटा? सिंगल। दिस इज, या तो कैसी होंगी? ये सिंगल। ठीक है, या तो सिंगल होंगी या फिर ये ग्रुप में प्रेजेंट होंगी। अगर हम बात करते हैं तो कैसे? ये सिंगल भी हो सकती हैं और ग्रुप में भी प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए, सिंगल भी हो सकती हैं और ग्रुप में भी प्रेजेंट होती हैं। बट ये कैसे नहीं होती हैं? ये बेटा ये बंडल्स की फॉर्म में नहीं होती। बात समझ में आ गई ना? ये ग्रुप में हो सकती हैं, ग्रुप में हो सकती हैं और सिंगल भी हो सकती हैं, लेकिन ये ग्रुप में बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब ये ग्रुप में होना और बंडल में होना क्या डिफरेंस है? बंडल में होना और ग्रुप में होना क्या डिफरेंस होता है? कि जैसे स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो बंडल्स की फॉर्म में होती हैं। उसमें से अगर हम एक मसल फाइबर को बाहर निकालते हैं, एक मसल सेल को बाहर निकालते हैं, तो पूरा का पूरा बंडल साथ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सारी जो मस्कुलर सेल्स होती हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये सारे के जो ग्रुप में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती हैं। ग्रुप में होती हैं बट अटैच नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से हम एक सेल को सेपरेट करें तो दूसरी सेल का इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? और सब दूसरी बात क्या होती है कि इसकी जो सेल्स होती हैं बेटा, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? देखो, सिंगल, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ओनली।
ठीक है, उसमें देखेंगे स्केलेटल मसल्स में आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तब उसमें देखेंगे कि जो स्केलेटल मसल्स का जो मसल सेल होती है उसमें क्या, उसमें वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसे होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी बेटा? स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल जो होती हैं कैसी? इनवॉल्यूंटरी होती हैं, अनस्टेटेड होती हैं। ठीक है, ये सिंगल भी हो सकती हैं और ग्रुप में भी प्रेजेंट होती हैं, बट इन बंडल की फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, ये हमने बात कर ली किसकी बेटा? ये हमने बात कर ली स्मूथ मसल्स की। नाउ अब बात करेंगे किसकी? थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। हाँ बेटा, तो कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन हार्ट। केवल कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा? हार्ट के अंदर। स्मूथ मसल्स पूरी बॉडी के अंदर, विसरल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल्स पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, बट द कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन हार्ट। केवल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हार्ट। बेटा जहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रहे, जहाँ पर भी हमारा कार्डियक वर्ड का यूज होता है, जहाँ पर भी किसका वर्ड का यूज हो रहा है? कार्डियक वर्ड का जहाँ पे यूज हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है बेटा? कार्डियक वर्ड का यूज होने का मतलब है कि दे आर रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियक वर्ड का कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, जैसे अगर अपन बात करें, न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम, हेपेटिक मीन्स रिलेटेड टू लीवर, रीनल रिलेटेड टू किडनीज या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा कार्डियक मसल्स, देन कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन हार्ट। ठीक है, एंड इन कार्डियक मसल्स बोथ स्केलेटल मसल्स एंड smooth muscles properties are present. The cardiac muscles are that kind of muscles in which both both the properties of skeletal muscles and smooth muscles are present. मतलब ये एक ऐसी मसल्स होती हैं जिसमें स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी भी होती है और स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी भी होती है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं, दे आर स्ट्रेटेड होती हैं, जो कि किसकी होती हैं? स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी। बात समझ आएगी ना? ठीक है, तो मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी भी होगी और स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी भी होगी। और वो कौन कौन सी होंगी? ये कैसी होती है? स्ट्रेटेड होती है, मतलब इसके ऊपर ट्रांसफर लाइंस प्रेजेंट होती है, इनके ऊपर ट्रांसफर लाइंस प्रेजेंट होती है। दूसरी अगर अपन बात करें, ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं, दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स। बात समझ में आ गई ना? तो कैसे बेटा? ये इनवॉल्यूंटरी होना किसका कैरेक्टर है? स्मूथ मसल्स का। इनवॉल्यूंटरी होना किसका मसल प्रॉपर्टी होती है? ये स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रेटेड होना किसकी? स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो दोनों प्रॉपर्टीज इन दोनों की हो गई। बात समझ में आई ना? कि हमने स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी भी ले ली और स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी भी ले ली। तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है बेटा, दे आर ब्रांच्ड। ये मसल्स कैसी होती हैं बेटा? ब्रांच्ड होती हैं, और ब्रांच्ड होने की वजह से ये एच शेप की दिखाई देती है। दिखने में कैसी दिखाई देगी बेटा? ये एच शेप की। ये देखो ऐसे, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर जो होती है, ये कैसी? एच शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। स्ट्रेटेड होती है, ठीक है, और इनवॉल्यूंटरी होती है। इट मीन्स इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये ब्रांच होती है, और जिस पार्ट से ब्रांच अराइज होती है, इट इज कॉल्ड इंटरकैलरी डिस्क। जिस पार्ट से मसल के जिस पार्ट से ये ब्रांच अराइज होती है, विच इज कॉल्ड इंटरकैलरी डिस्क या इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी हो गई बेटा? ये अपनी कार्डियक मसल्स। देन कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है। इनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसमें जो है मतलब ये किसकी? स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी भी होती है और स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है, बिकॉज दे आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉल्यूंटरी। ओके, एंड इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्रांच्ड होती है। ये कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। इसका मतलब क्या है कि ना तो
स्केलेटल मसल ब्रांच होती है, ना ही स्मूथ मसल ब्रांच होती है। ब्रांच कौन सी होती है? कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल जो ब्रांच होने की वजह से एच शेप्ड दिखाई देती है। किस शेप की दिखाई देती है? ये एच शेप्ड दिखाई देती हैं। और अगर अपन बात करेंगे जैसे ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट जो होता है बेटा, ये कैसा होता है? मायोजेनिक। ये कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। और मायोजेनिक होने की वजह से इसमें कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड नोडल टिश्यूज which we have already studied in the circulatory system। ठीक है, तो ये जो कार्डियक मसल्स होती है उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, और वो मॉडिफिकेशन के फॉर्म में क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? नोडल टिश्यूज में। एंड नोडल टिश्यूज में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऑटो एक्साइटेबिलिटी। उनमें ऑटो एक्साइटेबिलिटी की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, जिससे उसके अंदर इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली बेटा किसकी? मसल्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ structure and function। Then on the basis of structure and function, muscles are of three types। skeletal muscles are attached with the bones, they are voluntary and striated muscles। ठीक है, and they are attached with the bones and helps in locomotion and movement। And the second one is smooth muscles। Smooth muscles are also called visceral muscles, which are present in the visceral organs such as alimentary canal, respiratory tract, digestive tract और reproductive tract, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड द स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी एंड अनस्ट्रिएटेड। ओके, एंड द थर्ड वन इज cardiac muscles, and the cardiac muscles have both the properties of skeletal muscle as well as smooth muscles। They are striated and involuntary, and they are branched and due to branch they appears H shaped and found only in the heart। केवल कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो भैया बेटा यहाँ पे हमने देखा कि ये जो लोकोमोशन एंड जो मूवमेंट होता है बेटा, उसमें केवल कौन सी मसल्स पार्ट लेती हैं? केवल स्केलेटल मसल्स पार्ट लेती हैं। तो यहाँ पे हम केवल किसकी डिटेल स्टडी करेंगे? यहाँ पे बेटा अपन स्टडी करेंगे केवल स्केलेटल मसल्स की। तो अब हम देखते हैं बेटा कि ये जो स्केलेटल मसल्स होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये किस स्ट्रक्चर की होती है? द नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो बेटा अब जब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे? देखो स्ट्रक्चर में क्या, जब सबसे पहले हमने क्या देखा था बेटा कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल। किस फॉर्म में होते हैं बेटा? ये बंडल की फॉर्म में। सपोज दिस इज ये हमारा एक मस्कुलर बंडल है, यहाँ पे देखिए ये हमारा मस्कुलर बंडल। ठीक है, ये जो मस्कुलर बंडल है बेटा, ये इस मस्कुलर बंडल में क्या है कि ये देखो यहाँ पे ये कंप्लीट लार्जर मस्कुलर बंडल है, ये देखिए। ठीक है बेटा, ये क्या है? मस्कुलर बंडल। अब ये जो मस्कुलर बंडल है, ये मस्कुलर बंडल जो है बेटा स्मॉल बंडल से फॉर्म होता है। इसमें छोटे छोटे बंडल्स और प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज स्मॉल बंडल्स आर कॉल्ड फेसिक्यूली। बात समझ में आई ना कि ये जो लार्जर बंडल है, लार्जर मस्कुलर बंडल है, ये बेटा ये कौन हो गया? मस्कुलर बंडल। ये जो मस्कुलर बंडल है बेटा, ये किससे बना हुआ है? स्मॉल बंडल से। किससे बना हुआ है? स्मॉल बंडल से। और ये जो स्मॉल बंडल्स होते हैं बेटा, ये स्मॉल बंडल्स को हम क्या कहेंगे? फेसिक्यूली। इसको स्मॉल बंडल को अपन क्या कहेंगे? फेसिक्यूली। एंड दीज फेसिक्यूलीज आर अटैच्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड फेशिया। ये जो स्मॉल बंडल्स होते हैं, फेसिकुलिस होते हैं, ये आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। किससे? कनेक्टिव टिश्यू की एक मेम्ब्रेन से, विच इज कॉल्ड फेशिया। एंड दीज फेसिकुलिस अटैच्ड विद फेशिया टू फॉर्म अ मस्कुलर बंडल।
बात समझ में ना, ये छोटे छोटे जो बंडल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, किससे, फेशिया से, और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक बड़े मस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बेटा हम ये देखते हैं कि ये जो फेसिया, जो फेसिकुली होती है उसमें क्या होता है, तो ये जो फेसिकुली का फॉर्मेशन किससे होता है, मसल फाइबर या मसल सेल से। किससे होता है, मसल फाइबर या मसल सेल से। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है बेटा, ये है, ये जो दिख रही है इसके अंदर, ये क्या है, ये मसल फाइबर और मसल सेल। मतलब इसमें होता है कि बेटा मसल सेल्स या मसल फाइबर, बेटा मसल सेल और मसल फाइबर जो होता है एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो सम मसल्स फाइबर्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ फेसिकुली। सम मसल फाइबर्स आर fused together to form a fasciculi, and these fascicules are fused with the connective tissue membrane fascia, and forms a muscular bundle। बात समझ आ गई ना। तो फेसिकुली में क्या होते हैं बेटा, फेसिकुली का फॉर्मेशन किससे होता है, फेसिकुली का फॉर्मेशन होता है मसल सेल से, मसल फाइबर से। ये कुछ मसल फाइबर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, किससे, एंडोमाइशियम से। किससे, एंडोमाइशियम से क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। एंडोमाइशियम से फ्यूज होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा, ये कर लेते हैं किसका फॉर्मेशन करेंगे, फेसिकुली का। मसल फाइबर्स या मसल सेल से क्या बनाती हैं, फेसिकुली। और ये जो फेसिकुली होती है बेटा, ये फेसिकुली किससे अटैच होती है, ये फेसिकुलीज अटैच होती है फेशिया, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड फेशिया और पेरीमाइसियम। ये जो है ये किससे अटैच होती है, ये आपस में जो फेसिकुलीज आपस में फेशिया से अटैच होकर के एक मस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और ये मस्कुलर बंडल जो होता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड एपीमाइसियम। बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसको अपन क्या कहेंगे, एपीमाइसियम। तो ये हमने देख लिया बेटा कि ये जो मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, देखिए किस फॉर्म में होती हैं, बंडल की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती हैं, बंडल की फॉर्म में। अब हमने यहाँ पे देखा बेटा कि इसमें क्या होता है, इसमें होती है बेटा मसल सेल, इसमें क्या होती है, मस्कुलर सेल। तो हमने इसमें से एक मस्कुलर सेल को बाहर निकाला, ठीक है, और माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी की, ठीक है। तो जब हमने माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी की तो बेटा ये किस तरह से दिखाई देती है, देखो बेटा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये देखिए, ये बेटा ये क्या हो गया, एक मसल सेल है, मसल फाइबर, जो कि हमने कहाँ से निकाला है, इस मस्कुलर बंडल में से एक निकाल लिया। ये है मसल फाइबर, ये मसल फाइबर हो गया बेटा। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि मसल फाइबर में क्या, अगर हम देखते हैं बेटा ये एक मसल सेल है, इसकी मतलब मसल सेल के मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड सार्कोलीमा। क्या कहेंगे इसको, सार्कोलीमा। बात समझ आ गई ना कि हमने एक सेल बाहर निकाल ली। अब इस सेल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसकी मेम्ब्रेन क्या होगी, सार्कोलीमा, और इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। बात समझ में आ गई ना, किसको अपन सार्कोप्लाज्म कहा है बेटा, हमने सार्कोप्लाज्म कहा है इस मसल फाइबर या मसल सेल के साइटोप्लाज्म को। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड sarcolemma and the cytoplasm is called sarcoplasm, ठीक है। and the endoplasmic reticulum present in the muscle fiber is called sarcoplasmic reticulum, and the sarcoplasmic reticulum is the storage house of calcium ions। स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस किसके होते हैं बेटा, ये स्टोरेज हाउस होते किसके, कैल्शियम आयंस के लिए स्टोरेज हाउस होते हैं, क्योंकि कैल्शियम आयंस आर नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन ज़रूरी होते हैं। और उसको ये जो कैल्शियम आयन अपने को कहाँ से मिलेंगे बेटा, वो मिलेंगे इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सार्कोसोम्स। Got it? And the muscle fiber is a polynucleated या multinucleated। कैसा होता है बेटा, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। कैसी होती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल होती है। इसका मतलब इसमें एक मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस। बात समझ आएगी ना, क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, न्यूक्लियस। देन इट इज अ मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल,
ठीक है। तो हम किसकी बात करें बेटा, हम मसल फाइबर की बात करें। तो मसल फाइबर में बेटा सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट इनके नेम्स जो हैं वो चेंज हो गए। कैसे, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, किसकी, मसल फाइबर की, मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहेंगे सार्कोलीमा, एंड द साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होगा उसको अपन कहेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and the endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum, which is the storage house of calcium ion, and the mitochondria are called sarcosomes. माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहेंगे, सार्कोसोम्स, एंड these are multinucleated cells, ठीक है। in addition to all cell organelles, a specific cell organelle is also present in मसल फाइबर, ठीक है, एंड विच इज मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है बेटा। सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कि इस मसल सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, एक एडिशनल सेल ऑर्गेनल और प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल, जो कि इसको, ये जो मसल है उसको, उसकी मसल सेल के अंदर मेन जो प्रॉपर्टीज होती है कौन सी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये जो कैरेक्टर होते हैं बेटा वो किसकी वजह से होते हैं, ये इस मसल फाइबर्स की, मायोफाइब्रिल की वजह से ही होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, मायोफाइब्रिल की वजह से होते हैं। मतलब ये एक नया सेल ऑर्गेनल अपने को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपने को एक नई चीज दिखाई दे रही है, नया सेल ऑर्गेनल दिखाई दे रहा है, वो कौन सा होता है बेटा, विच इज मायोफाइब्रिल। अब हम क्या करते हैं, इस मायोफाइब्रिल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो मायोफाइब्रिल है ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा किसकी, मायोफाइब्रिल को। तो हमने क्या किया बेटा, इस मसल फाइबर में से एक मायोफाइब्रिल को निकाल करके बाहर किया, ठीक है। तो जब हमने इसको किस में देखा, माइक्रोस्कोप में, तो अपने को कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया बेटा, देखो इस तरह से एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी अपने को जिसमें लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं। मायोफाइब्रिल को जब हमने किस में देखा, माइक्रोस्कोप में बेटा। जब इसमें माइक्रोस्कोप में हमने इसको देखा तो इसमें अपने को क्या दिखाई दिया, लाइट बैंड और डार्क बैंड, एंड लाइट बैंड एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली। देखिए बेटा, ठीक है, जब हमने इसको किसको, एक मायोफाइब्रिल को जब हमने बाहर निकाला, माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में देखने पर हमने क्या दिखाई दिया, इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई दिए, एंड दीज लाइट बैंड एंड डार्क बैंड्स आर ऑल्टरनेट। कैसे होते हैं बेटा, ये ऑल्टरनेट होते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं कि दो लाइट बैंड एक साथ आ गए या दो डार्क बैंड एक साथ आ गए, वो हमेशा कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट, कि एक डार्क होगा फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट। बात समझेगी ना, इस तरह से जो है ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर अपन बात करते हैं किसकी, इस लाइट बैंड की, तो लाइट बैंड को जो है एक नाम दे दिया आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड, आई बैंड, ठीक है। लाइट बैंड को क्या नाम दे दिया बेटा, आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड। जबकि ये जो ए बैंड है, ये जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड को नाम दे दिया एन आइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड, ठीक है। और ये फिर से कौन, आई बैंड। बात समझे ना बेटा, कि हमने क्या किया, इस मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला और इसको माइक्रोस्कोप में इसको देखा। जब माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी की तो अपने को ये जो क्या, इसमें क्या दिखाई दिए, लाइट और डार्क बैंड, लाइट बैंड और डार्क बैंड अपने को दिखाई दिए। और ये जो लाइट और डार्क बैंड है ये बेटा कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट, ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एंड द लाइट बैंड इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड, वेयर एज द डार्क बैंड इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब इस आई बैंड को देखते हैं कि ये जो आई बैंड है, अ डार्क मेम्ब्रेन और डार्क लाइन प्रेजेंट इन द आई बैंड,
ये जो आई बैंड है बेटा, इस आई बैंड में एक जो कि लाइट होता है, इसमें एक डार्क मेम्ब्रेन और डार्क लाइन प्रेजेंट होती है। ऐसे इसको अपन लार्जर करके देखते हैं बेटा। देखो इस तरह से हमने किसमें बेटा, इन आई बैंड्स में एक डार्क लाइन होती है विच इज कॉल्ड जेड लाइन। जेड लाइन कहते हैं ना बेटा कि हम किसको देख रहे हैं, पहले आई बैंड को। हमने पहले ये देख लिया कि डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, और लाइट बैंड को अपन हमने क्या नाम दे दिया, लाइट बैंड जो होता है वो कैसा होता है बेटा, आइसोट्रोपिक बैंड। जो लाइट बैंड होता है, इस लाइट बैंड के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एक डार्क लाइन और डार्क मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जेड लाइन क्राउज मेम्ब्रेन। जेड लाइन और क्राउज मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो जेड लाइन होती है बेटा, एंड दिस जेड लाइन डिवाइड्स आई बैंड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और ये जो जेड लाइन होती है, ये इस आई बैंड को 2 इक्वल पार्ट के अंदर क्या करती है, डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब बेटा ये तो हमने बात कर ली किसकी, इसमें हमने आई बैंड की। अब अगर अपन बात करें किसकी बेटा, ए बैंड की, ठीक है। ए बैंड जो होता है बेटा, मतलब एनाइसोट्रोपिक बैंड जो होता है वो कैसा होता है, कौन सा होगा बेटा, डार्क। कैसा होगा, डार्क बैंड होगा। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है अपने को, ये कैसा बैंड है, ये डार्क बैंड है या डार्क एरिया जोन है, ठीक है। अब ये जो डार्क जोन है बेटा, या ए बैंड जो है, इसके बिल्कुल मिडिल में बीच में एक लाइट जोन प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई ना। यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इस ए बैंड के बीच में एक क्या प्रेजेंट होता है, लाइट जोन विच इज कॉल्ड एच जोन, हैंसन्स जोन। बात समझेगी ना कि डार्क जोन में लाइट जोन, ए बैंड में लाइट जोन, और ये जो लाइट जोन है, इस लाइट जोन का नाम दे दिया बेटा क्या, एच जोन और हैंसन्स जोन। और इस हैंसन्स जोन के बीच में बेटा एक डार्क लाइन और डार्क मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डार्क मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एम लाइन। एम लाइन। बात समझ में बेटा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें किसा, ए बैंड की। ए बैंड कैसा होता है, डार्क। ए बैंड कैसा होगा, डार्क। ये जो डार्क बैंड है बेटा, इस डार्क बैंड में एक लाइट जोन प्रेजेंट होता है, एंड दिस लाइट जोन इज कॉल्ड एच जोन। और इस एच जोन में एक डार्क लाइन प्रेजेंट होती है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एम लाइन। This line is called M line, and the M line divides A band into 2 equal parts. बात समझे ना। ये जो M line है, ये इस A बैंड को, जो डार्क जोन होता है, इस डार्क जोन को कितने में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो बेटा ये किसकी बात हो गई, ये हमने ए बैंड की देख ली। अब हम देखते हैं कि ये बेटा जो ये ए बैंड और आई बैंड है, ए बैंड और आई बैंड का फॉर्मेशन किससे हुआ है, किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हम बात करें बेटा किसकी, ये बात करें हम किसकी, आई बैंड की, तो बेटा जो आई बैंड का जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से होता है विच इज़ कॉल्ड एक्टिन प्रोटीन, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्टिन प्रोटीन। बात समझ में आ गई, ठीक है। और जो ए बैंड, जो डार्क बैंड होता है बेटा, वो फॉर्म्ड होता है किससे, मायोसिन और एक्टिन दोनों से। इसमें एक्टिन तो होती है और मायोसिन भी प्रेजेंट होती है, मेनली होती है इसके अंदर मायोसिन, ठीक है, और एक होती है एक्टिन। तो अगर हम बात करें बेटा, जो एक्टिन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, वो थिन और इलास्टिक। कैसी होती है, थिन, लॉन्ग और इलास्टिक। थिन होती है, लॉन्ग होती है और इलास्टिक होती है, वेयर एज द मायोसिन प्रोटीन इज थिक, ब्रॉड एंड इन इलास्टिक, ठीक है। अगर हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम देखो बनाते हैं किसको, यहाँ पे हम बात करें तो जैसे ये हम बात करें किसकी, ए बैंड की। तो ए बैंड किससे बना हुआ है बेटा, मायोसिन प्रोटीन से। तो मायोसिन प्रोटीन कैसी होती है, ये बेटा इस तरह से, ये जो होती है बेटा, ये होती है मायोसिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन ए बैंड। तो किससे प्रेजेंट होती है, ए बैंड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। किससे प्रेजेंट होती है, ए बैंड में, जो कि डार्क जोन होता है। अब हम बात करें किसकी, ये जो आई बैंड होता है, आई बैंड बेटा किससे बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से। ये देखिए, जो कि कैसी होती है, थिन होती है और लॉन्ग होती है। देखिए इस तरह से
ठीक है, ये कौन सी हो गई, ये हो गई, एक तो हो गई कौन सी, अगर हम बात करते हैं किसकी, आई बैंड वाले की बात करते हैं, तो आई बैंड में किससे बना हुआ है, एक्टिन प्रोटीन से, ये एक्टिन प्रोटीन होती है, और ये होती है मायोसिन, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होती है, ए बैंड में। ठीक है, इनकी जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो है ये ए बैंड में कौन आ रहा है, मायोसिन प्रोटीन आ रही है, और यहाँ देखो ये ए बैंड के अंदर ये अभी आ रही है कौन, एक्टिन प्रोटीन भी इसके अंदर आ रही है। इसमें ए बैंड में मायोसिन प्रोटीन भी है और एक्टिन प्रोटीन भी है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें बेटा जो एच जोन है, जो डार्क बैंड में लाइट जोन है, एच जोन है, उसमें केवल कौन सी प्रेजेंट है, उसमें केवल मायोसिन प्रेजेंट है, उसमें केवल कौन सी प्रेजेंट है, मायोसिन। बात समझ में आई ना, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर किसके, ए बैंड का जो लाइट पार्ट होता है, ए बैंड का जो लाइट पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एच जोन और हैंसेंस जोन, इस हैंसेंस जोन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इस हैंसेंस जोन में कौन सी प्रोटीन होती है, इसमें केवल मायोसिन प्रेजेंट होती है, इसमें केवल कौन सी प्रेजेंट होती है, मायोसिन प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ए बैंड का जो डार्कर पार्ट है उसमें मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रेजेंट होती है, मायोसिन और एक्टिन दोनों तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करेंगे बेटा किसकी, हम अब इस आई बैंड की बात करें तो आई बैंड केवल किससे बना हुआ है, आई बैंड केवल एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है, इसमें केवल एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें, जब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा कि ये जो एक्टिन प्रोटीन होती है कैसी होती है बेटा, थिन, लॉन्ग और इलास्टिक होती है। ठीक है, और जो मायोसिन प्रोटीन होती है थिक, शॉर्ट और ब्रॉड और एंड इन इलास्टिक। ठीक है, अब बेटा यहाँ तक तो हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली। अब बात करते हैं देखो कि द एरिया और द स्पेस और द लेंथ बिटवीन टू जेड लाइन्स, द लेंथ बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, इज कॉल्ड सार्कोमियर। बेटा ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है, दो जेड लाइन्स या टू जेड लाइन्स के बीच में जो भी पार्ट होता है, जो भी लेंथ होती है, जो भी स्पेस होता है, विच इज कॉल्ड सार्कोमियर। बात समझ में है ना कि दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होगा उसको अपन क्या कहेंगे, सार्कोमियर। एंड द सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है यहीं से कॉन्ट्रैक्शन भी यहीं से स्टार्ट होता है और रिलैक्सेशन भी यहीं से स्टार्ट होता है। बात समझ में ना कि जो सार्कोमियर है वहीं से तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और वहीं से रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। सो द सार्कोमियर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब बेटा अब ये देखते हैं कि एक जो सार्कोमियर होता है, ये किससे बना हुआ है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बेटा इसमें देखते हैं क्या है कि एक जो सार्कोमियर है इसमें यहाँ से देखिए, गौर से देखते हैं, और यहाँ पे करते हैं बेटा कि यहाँ पर देखें कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसमें ये एक तो हाफ आई बैंड तो ये आ गया, ये कंप्लीट ए बैंड आ गया और एक हाफ आई बैंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कितने इसमें दो हाफ आई बैंड आ गए, किससे बना हुआ बेटा ये, तो द सार्कोमियर इज फॉर्म्ड बाय द टू हाफ आई बैंड। बेटा इसको वन बैंड कभी नहीं कहेंगे, वन आई बैंड कभी नहीं कहेंगे। ऐसा कभी नहीं है कि दो हाफ आई बैंड मिलकर के एक कंप्लीट हो गया, नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये जो है कि ये जो सार्कोमियर होता है टू हाफ आई बैंड और एक कंप्लीट ए बैंड से मिलकर के बना हुआ होता है। हम इसको वन कंप्लीट आई बैंड क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि बेटा ये जो फर्स्ट वाला जो है, जैसे ये आई बैंड है, इस आई बैंड का एक जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो इस सार्कोमियर में आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो दूसरे सार्कोमियर के अंदर इंक्लूड हो रहा है। बात समझ में आ रही ना, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ये एक आई बैंड और एक ए बैंड से बना हुआ है। हम इसको क्या कहेंगे कि द सार्कोमियर कंटेन्स टू हाफ आई बैंड एंड अ कंप्लीट ए बैंड। बात समझ ना। एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये जो सार्कोमियर है ये 60 to 70% कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसकी जो लेंथ होती है कितनी, 60 to 70% कम हो जाती है।
बात समझ आएगी ना। यहाँ पे जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा 60 to 70% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसमें बेटा कौन कौन से, एक तो आई बैंड डिसअपियर हो जाएगा। आई बैंड डिसअपियर क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये जो आई बैंड के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, इलास्टिक। कैसी प्रोटीन होती है, इलास्टिक। तो वो प्रेस होकर के क्या कॉन्ट्रैक्ट होकर होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो और एक कौन, एच जोन, आई बैंड और एच जोन क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और लेकिन जो मायोसिन प्रोटीन है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मायोसिन प्रोटीन इज इन इलास्टिक, ठीक है। तो ये बाकी का जो इसका बेटा आगे हम देखेंगे, क्या आगे हम इसके अंदर देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की ये जो हम बात करेंगे इसकी आई बैंड और ए बैंड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है एक्टिन और मायोसिन, ये इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ठीक है। इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। यहाँ पे केवल किसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्केलेटल मसल्स की। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा लोकोमोशन हमारा टॉपिक क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और केवल लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कौन पार्ट ले रहा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में केवल स्केलेटल मसल्स पार्ट ले रही हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करने, देखो एक बार इसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। देखो इसमें क्या बेटा कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। किस फॉर्म में होती है, बंडल की फॉर्म में। कैसे मिलेंगे बेटा, बंडल की फॉर्म में। एंड देखो इस अब किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, मसल फाइबर जो कि मसल सेल्स होती हैं, तो मसल सेल्स आपस में फ्यूज होकर के, मसल सेल्स या मसल फाइबर आपस में फ्यूज होकर के एक मस्कुलर स्मॉल मस्कुलर बंडल विच इज कॉल्ड फेसिकुली का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लिया, फेसिकुली का। और ये जो फेसिकुली होती हैं ये आपस में कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन फेशिया से आपस में अटैच होकर के फ्यूज होकर के एक बड़े मस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन कर लेती है। इसमें से अगर हमने किसको निकाला, एक मसल फाइबर को जब हमने बाहर निकाला, एक मसल फाइबर हमने बाहर निकाल लिया, एक मसल फाइबर को जब बाहर निकाला इसकी स्ट्रक्चर देखा तो क्या देखा कि ये जो मसल फाइबर होता है कैसा होता है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। इसकी मेम्ब्रेन सार्कोलीमर, इसका साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म इसको हम कहेंगे। और इसमें जो क्या प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जो कि कैल्शियम आयंस का स्टोरेज हाउस होता है। और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम सार्कोसोम कहेंगे, ठीक है। एक नया इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल। क्या प्रेजेंट है, मायोफाइब्रिल। ये जो मायोफाइब्रिल है ये स्पेसिफिक ऑर्गन होता है बेटा, सेल ऑर्गन होता है। इसको जब हमने निकाल कर बड़ा करके देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो इसमें अपने को लाइट एंड डार्क जोन ऑल्टरनेटिवली दिखाई दिए। इसमें लाइट और डार्क जोन अपने को ऑल्टरनेटिवली दिखाई दिए, जिसमें से अगर अपन बात करें कि आई बैंड, एक जो लाइट बैंड होता है उसको अपन ने नाम दे दिया आइसोट्रॉपिक बैंड और आई बैंड, और जो डार्क जोन है उसको हमने नाम दे दिया क्या, एन आइसोट्रॉपिक बैंड और ए बैंड, ठीक है बेटा। तो अगर और एक जो लाइट जोन है जो आई बैंड है, आई बैंड में एक लाइन प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड जेड लाइन, एंड द जेड लाइन डिवाइड्स आई बैंड इनटू 2 इक्वल हाफ या 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है बेटा। एंड द ए बैंड इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, इन विच अ light zone is also present. A band contains a light zone called Hansen's zone or H zone. कौन सा जोन प्रेजेंट होगा, H zone. And in H zone dark line is present which is called M line, and the M line divides the A band into 2 equal parts, ठीक है बेटा। and the I band is consists of actin protein, whereas A band consists of actin as well as myosin protein. Both type of proteins are present in the A band. Okay, and the space or the length between the two Z line is called sarcomere, and the sarcomere is the structural and functional unit of contraction. ठीक है बेटा। तो ये किसका हो गया, ये हमने इसमें देख लिया कि सार्कोमियर जो होता है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है। इन नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे किसको बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन की, एंड वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।